दिनों पहले 3-4 दिन पहले आईसीसी का डेलीगेशन होकर गया है, उसमें 4 से 5 लोग थे और उसमें वसीम खान भी थे जो कि पाकिस्तान के एक्स सीईओ पीसीबी के रह चुके हैं। तो और उनके दौर में देखा जाए तो क्रिकेट हमारी बड़ी अच्छी गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी, मैनेजिंग बहुत अच्छी हो रही थी, यानी कि क्रिकेट बड़ी जबरदस्त आ रही थी और बड़ी टीम्स ने उनके दौर के दौरान पाकिस्तान विजिट भी किया और कन्विंस किया, उन्होंने बड़ी टीम को कन्विंस भी किया इस मामले में। अब बात क्या है, बेसिकली बात ये है, देखें मैं इस वीडियो में जरा खदशा और जरा पॉसिबिलिटी बताने वाला हूं आपको कि मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं हो रही। जी बिल्कुल, मैं इसकी मैं आपको ना जरा कुछ प्रूफ्स के साथ मैं आपको इसकी जरा एक्सप्लेनेशन देता हूं, शायद आप लोग मेरी बात जरा समझ सकें, शायद आप लोगों को पता लगे इस बात का कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले देखें तीनों पाकिस्तान के 3 स्टेडियम्स हैं इस वक्त, 3 स्टेडियम पिंडी इस्लामाबाद का स्टेडियम है और कराची का स्टेडियम है, फिर लाहौर का स्टेडियम है। अब ये तीनों स्टेडियम पीसीबी ने इकट्ठे ही छेड़ दिए। इकट्ठे छेड़ने से मुराद है कि इकट्ठे ही जो है ना इनकी रेनोवेशन वगैरह शुरू कर दी गई है। और अगर आप, मैं यहाँ पर साइड पर तस्वीर भी लगा दूंगा, जो 3D मॉडल है स्पेशली कजाफी स्टेडियम का जो 3D मॉडल है ना वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, मैंने कहता हूँ अखीर किस्म का है, बहुत प्यारा, बड़ा खूबसूरत है और मुझे नहीं लगता कि उस तरह का मॉडल पूरा ये लोग कर पाएंगे जल्दी। देखें अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही मैं गया था कसाबी स्टेडियम, तो वहां पे ना वीडियो वगैरह बनाने की वो उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ क्योंकि वो एक पीसीबी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है पूरी, और के किस तरीके से जो है टाइम लैप्स में जो है ना आप समझ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहा है किस तरीके से स्टेडियम का काम शुरू किया, कैसे हुआ, यानी कि सारा कुछ। तो उन्होंने वीडियो बनाने पे पाबंदी लगाई हुई है कि जी वीडियो नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया है यानी कि ऑफिशियल मीडिया न्यूज चैनल्स वाले जो हैं वो सिर्फ जाके बना सकते हैं, वो भी पीसीबी की परमिशन के साथ। अच्छा, अब इशू क्या है, इशू ये है, देखें साफ और सीधी सी बात है कि लाहौर का स्टेडियम अभी चल रहा है, फिर इस पिंडी का स्टेडियम, अभी तक पिंडी के स्टेडियम में जो है ना रेनोवेशन इतनी खास नजर नहीं आई, कुछ भी खास नहीं किया गया, बिल्डिंग तोड़ के नई बनाई जाने वाली थी वो भी नहीं हुआ, फिर स्टैंड को एक्सटेंड किया जाना था, स्टैंड को एक्सटेंड भी नहीं किया गया। फिर उसके अलावा जो कराची का स्टेडियम अगर हम देख लें, मैं पिंडी के भी 3D मॉडल लगा दूंगा, कराची स्टेडियम के भी 3D मॉडल लगा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो। कराची का जो 3D मॉडल है उसमें भी आप देख लें बिल्डिंग्स नहीं बननी है, स्टैंड्स भी नए बनने हैं, स्टैंड्स को उठा के थोड़ा आगे करना है, ऊपर जो छतें हैं उनको भी जरा रेनोवेट करना है और बिल्डिंग्स को नया बनाना है सामने और आगे पीछे से। अब वो कराची स्टेडियम में तो काम चल रहा है लेकिन उतनी स्पीड से कराची स्टेडियम में भी काम नहीं चल रहा। और देखिए सितंबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने रह गए हैं पीसीबी के पास और हमारे पास रेनोवेशन को पूरा करने के लिए। स्पेशली देखिए जो पिंडी स्टेडियम है ना उसके सिर्फ स्टैंड ही एक्सटेंड करने हैं उन्होंने और बिल्डिंग में थोड़ा रेनोवेशन का काम हो रहा है। स्टैंड एक्सटेंड करने से मुराद है कि जैसे न्यूयॉर्क में आपने देखा लोहे के स्टैंड्स वगैरह बना दिए गए और जब वो खत्म हुआ, टूर्नामेंट खत्म हुआ तो न्यूयॉर्क का स्टेडियम भी अगले 1-2 दिन में ही खत्म कर दिया गया था। तो उस तरीके से ही टेम्परेरी स्टैंड जो है ना वो यहाँ पिंडी स्टेडियम में भी बनेंगे, तो उसको एक्सटेंड इसी लिहाज से किया जाएगा। लेकिन जहां तक बात अगर हम करें, जहां तक बात की जाए कराची स्टेडियम की, उसका काम बहुत होने वाला है, उसका भी मैं 3D मॉडल लगाऊंगा, आप देख लीजिएगा। अभी तक उसका भी 50% काम भी नहीं हुआ, 50% काम भी नहीं हुआ उसका। और स्पेशली सबसे जो बड़ी टेंशन है मुझे लाहौर काफी स्टेडियम की, जो मैं अपनी आंखों से जाके देख के आया हूं, उन्होंने अभी तक इतना कुछ 50% काम उसका भी नहीं पूरा हुआ। अच्छा खासा जो है ना वो उसका काम होना बाकी है, स्पेशली जो फ्लड लाइट्स है आपको बताऊं कि फ्लड लाइट्स अब वो जो स्टैंड वाली होती है, कि जो बड़े बड़े आप समझ लेंगे खंबे लगाए जाते हैं उसके ऊपर फ्लड लाइट्स लगाई जाती हैं, तो काफी स्टेडियम में उस तरह की नहीं लगेंगी, अब राउंड किस्म की जो है ना वो फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी ताकि रोशनी और अच्छी लगे और जरा मॉडल और प्यारा बनेगा। तो काफी स्टेडियम इस तरह बहुत खूबसूरत लगेगा, मॉडल बहुत अच्छा है। अब मेरे खदशात क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब जो आईसीसी का डेलीगेशन आया मेरा ख्याल है उसको पीसीबी ने कहा है 31 जनवरी तक हम आपको स्टेडियम्स तीनों के तीनों रेनोवेशन पूरी करके आराम सुकून से आपको हम पकड़ा देंगे, यानी कि आपको बिल्कुल पूरे मिलेंगे सारे स्टेडियम। या 31 जनवरी है या 31 दिसंबर है, आई थिंक मैंने जहां तक सुना 31 जनवरी है। अब फरवरी में तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, उससे पहले भी
एक ट्राई सीरीज होगी, साउथ अफ्रीका भी उसमें होगा, पाकिस्तान होगा और शायद श्रीलंका के साथ है, या वो भी बाद में पता लग जाएगा, लेकिन ट्राई सीरीज भी एक होने वाली है। अब पाकिस्तान, मुझे आप खुद बताएं कि सिर्फ 3 महीने में क्या ये रेनोवेशन जो चल रही हैं, इतना पीसीबी इस पे 1400-1300 करोड़ लगा रहा है, क्या ये पूरा होगा? मुझे जहां तक लगता है, मेरा जहां तक आइडिया, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब बात ये है कि इंडिया ऑलरेडी, बीसीसीआई और इंडिया जोर दे रहा है कि जी हमने नहीं आना, हम जो है ना बिल्कुल नहीं आने वाले, और हाइब्रिड मॉडल कराएं या को होस्ट कराएं चैंपियंस ट्रॉफी को। अब पीसीबी यहाँ पे क्या कर रहा है? पीसीबी डेटा हुआ कि जी नहीं, हम लोग नहीं कराएंगे, हमारी इज्जत का मामला है, आपको पता है जी, जो सारी बातों का आपको पता ही है, ठीक है। अब आईसीसी ने क्या, पीछे आईसीसी के जो सीईओ है उन्होंने भी ये बात की थी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके राइट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान ही उसको होस्ट करेगा। हमने अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं सोचा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करते। अब आईसीसी भी अपनी जगह कायम है, बीसीसीआई भी अपनी जगह कायम है और पीसीबी भी अपनी जगह कायम है। अब पीसीबी को भी पता है कहीं ना कहीं, बैक ऑफ द माइंड, दिल और दिमाग में उसको एक कोने में पता है कि भाई इंडिया ने नहीं आना, इंडिया नहीं आएगा, और मुझे भी यही लगता है कि भाई इंडिया नहीं आएगा। अब जब इंडिया ने नहीं आना तो फिर आपको एक सेव, अपना फेस सेव करने की, फेस सेविंग भी तो चाहिए ना। फेस सेविंग से मुराद है कि पहले आप कह रहे थे कि जी हम नहीं जाए, हम डटे रहेंगे, 95 ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं कराएंगे, जो मर्जी हो जाए, हम लोग बाहर नहीं कराएंगे, कोस्टिंग नहीं कराएंगे, हाइब्रिड मॉडल नहीं कराएंगे। तो अब एकदम अगर पीसीबी कहते कि यार हाँ हाइब्रिड मॉडल करा लेते हैं, इंडिया नहीं आ रहा है, कोस्टिंग करा लें, तो ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी तो कम से कम होगा ना। तो पीसीबी एकदम ऐसे नहीं कह सकता। देखिए यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब जो है ना, मीडिया पागल हो जाएगा उनके पीछे, मीडिया पढ़ देगा, मीडिया को छोड़े हम पढ़ जाएंगे उनके पीछे कि यार ये गलत किया आपने, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का राइट्स थे, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास थे, लेकिन अब वहां नहीं हो रही। अब बात ये है कि पीसीबी के पास और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के पास एक बड़ा बेहतरीन किस्म का एक्सक्यूज है, बहाना है। ये बहाना है कि जी देखें, जहां तक मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि कहीं जी शायद के स्टेडियम्स तो पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, रेनोवेशन चल रही है, स्टेडियम्स पूरे नहीं हो रहे, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो दुबई में करा देते हैं। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। उन्होंने ये बहाना लगा के जी हम पूरा काम नहीं करवा सके, जो हमारे स्टेडियम्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल का जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसकी रेनोवेशन के हिसाब से हम उसके हिसाब से नहीं करवा सके, तो हम लोग यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवा सकते। तो हमने फैसला किया जी हम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर देंगे दुबई में। ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि आपको पिंडी और कराची का स्टेडियम जो है ना वो पूरा मिले, क्योंकि पिंडी के स्टेडियम में कोई खास तरह काम करने वाला नहीं है, सिर्फ पीछे स्टैंड जो है वो एक्सटेंड करने हैं, वो आर्टिफिशियल लगा के वो 1 हफ्ते में हो जाएंगे, 1-2 हफ्ते में, इससे बड़ा कोई काम नहीं है वो। जो कराची का स्टेडियम है उसके भी जो साइड्स के स्टैंड हैं उन पे इतना काम होने वाला नहीं है, सिर्फ मेन बिल्डिंग्स में काम होने हैं, रेनोवेशन जो तोड़ा हुआ है सारा वो नहीं बनेगी, फिर कुछ जरा छतों को नया करना है, वो भी मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। लेकिन जो गजाफी स्टेडियम है ना, गजाफी स्टेडियम्स के बकायदा सारे स्टैंड्स तोड़ के उनको आगे किया जा रहा है, आगे करके उसको पीछे भी एक्सटेंड किया जा रहा है, आगे भी एक्सटेंड किया जा रहा है, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है, मेन बिल्डिंग और दूसरी जो सामने वाली बिल्डिंग है दोनों को पूरा का पूरा प्रॉपर बनाया जा रहा है, यानी कि वो पूरा तोड़ के नया बन रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी होने वाला। अब आपको पता है अगर इंडिया आएगा तो वो खेलेगा लाहौर में, लाहौर में खेलने की बात होती है ना कि जी हम सारे मैच इंडिया के लाहौर में कराएंगे। अब लाहौर का स्टेडियम ही रेडी नहीं होना, समझ रहे हैं। जब उन्होंने अब क्या कहना है पीसीबी ने कि जी लाहौर का, यहाँ पे दूसरा बहाना मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर का स्टेडियम हमसे पूरा नहीं हो सका, रेनोवेशन अभी भी चल रही है, इंडिया से हमने वादा किया था कि इंडिया के मैचेस लाहौर में कराएंगे, तो अब इंडिया जो है वो नहीं आ सकता, तो हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल में करवा के हम करवा देते हैं जनाब दुबई में। ये हो सकता है जी। अब ये 2 सिनेरियोस मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बना दी हैं, क्योंकि असल में ना पीसीबी की भी इसमें इज्जत कोई नहीं रह जानी कि पीसीबी एकदम कहते हैं हाँ जी ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल में करा लेते हैं। पीसीबी को भी फेस सेव करने के लिए कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई स्टोरी चाहिए, और ये इन दोनों सिनेरियोस में, ये जो 2 सिनेरियोस मैंने आपको बताएं ये बेस्ट है इस लिहाज से। तो ये आजकल जो है ना इस किस्म की खबरें चल रही हैं और मैंने वाकई इस पे बड़ा सोचो विचार किया है। पिंडी और कराची के स्टेडियम्स फिर भी जरा काबिल है कि वो हो सकते हैं दिसंबर जनवरी तक पूरे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का जो है ना वो पूरा हो सके तब तक, ये बहुत मुश्किल है।
और इंडिया के मैचेस, इंडिया से वादा किया है कि आपके मैचेस लाहौर में होंगे, तो पीसीबी के पास हाइब्रिड मॉडल करवाने का ये एक्सक्यूज बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह उनकी इज्जत भी बच जाएगी और इस तरह इंडिया भी जो है ना पार्टिसिपेट चैंपियंस ट्रॉफी में कर लेगा। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये सिनेरियोस बन सकते हैं, क्योंकि पीसीबी ने भी फेस जो है अपना फेस सेव करना है। तो आज मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।